नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जरा हटके शिवरात्रि स्पेशल। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। मकर राशि में रहेंगे आज शिवरात्रि के दिन, जब चंद्रमा और नक्षत्र रहेगा चंद्रमा का अपना श्रवण। शिवरात्रि का पावन अवसर है, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। एक महा उपाय से आप अपनी कुंडली के तमाम दोषों का नाश कर सकते हैं। आज शिवरात्रि स्पेशल महा उपाय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसे आप शिवरात्रि के ही दिन अवश्य कर लीजिएगा, खुद करिएगा। अपने घर में जो भी आपके सदस्य हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, पति हैं आदि इत्यादि, सबको करवाइए। प्रिय मित्रों, देखें, जीवन में छठे भाव के स्वामी, आठवें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी की दशाएं हमारे जीवन में केवल और केवल तकलीफ देने आती हैं। रिपीट करता हूं, 6, 8, 12, 11 और तृतीय 5 भाव और इनके स्वामी जब भी इनकी दशाएं आएंगी तो तकलीफ आनी निश्चित है। वीडियो सेव कर लीजिए, चैलेंज है, माई का लाल कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद राहु, शनि, मंगल, इन 3 ग्रह की दशाओं में भी कष्ट बढ़ेगा। राहु जहां बैठा होगा वहां का भी कष्ट बढ़ाएगा। मंगल जिन भाव के स्वामी होंगे उनके कष्ट बढ़ाएंगे, जहां भी मेष राशि पड़ रही होगी, जहां वृश्चिक पड़ रही होगी, और शनि जहां मकर पड़ रहा होगा, जहां कुंभ पड़ रहा होगा और जहां बैठा होगा। और गहराई से देखें तो इनकी जहां दृष्टियां हैं, शनि की दृष्टियां 3, 7, 10, मंगल की दृष्टियां 4, 7, 8, राहु की दृष्टियां 5, 7, 9। कहने का मतलब जीवन से दुख तो जाना नहीं है, दुख तो मिलता ही रहेगा। क्या करें, कैसे बचें? तो ऐसे में परमात्मा हमारे समक्ष शिवरात्रि जैसे पावन अवसर देते हैं, जिस अवसर का लाभ हम घर बैठे ले सकते हैं कुछ उपाय करके। तो आज शिवरात्रि के पावन अवसर का हम आपको महा उपाय लेकर के आए हैं। क्या करना है कृपया नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर भी देख लीजिए, हम इसको टेक्स्ट के रूप में भी चलवा दे रहे हैं। प्रातः उठे तो मौन रहना है, बोलना नहीं है। एक थाली ले लीजिए, स्वच्छ थाली। उस थाली के अंदर भस्म से स्वास्तिक बनाइए। उस थाली में भस्म से स्वास्तिक बनाइए। भस्म आपको आराम से बाजार में मिल जाएगा, पूजन सामग्री आदि की दुकान पर। गीला करने के लिए भस्म को गंगा जल का इस्तेमाल करिए। गंगा जल ना हो तो गुलाब जल, गुलाब जल भी ना हो तो सामान्य जल ले लीजिए। इसके उपरांत स्वास्तिक बनाकर इस थाली में कुछ सामग्री रखनी है। सामग्री है बिल्वपत्र 7 की संख्या में। आपको पता है 3 पत्तों के समूह को एक संख्या में गिना जाता है। बिल्वपत्र 3 है, त्रिगुणम त्रिगुणाकारम। 7 बिल्वपत्र रख लें। इत्र अनिवार्यतः रखें, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मतलब ये अनिवार्य है। किसी भी सुगंध का इत्र, आप लोग पूछने लग जाते हैं कौन से सुगंध का, तो इत्र इत्र है, सुगंध तो अलग विषय है, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब भगवान भोलेनाथ थोड़ी कहे हमको चंपा वाला पसंद है, बेला का पसंद है, चंदन का पसंद है, केसर का पसंद है। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर केसर विशेष शुभ होता है, क्योंकि इससे राहु भी शमन में आता है और राहु सर्प का मुख है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आज हम विशेष रूप से राहु शांति के लिए ही बता रहे हैं खास तौर पे। वैसे तो समस्त दशाएं जो नाम लिया उनका भी नाश होगा, दोषों का नाश होगा। तो इत्र रख लें। इत्र चाहे तो खोलकर शीशी एक कॉटन में ड्रॉप 2-4 रख लें। तो 7 बिल्वपत्र रखे स्वास्तिक के ऊपर। इत्र में कॉटन में इत्र लगाकर कॉटन रख दिया।
आटे की लोई का दिया बना लीजिए, फ्रीजर में सुखाकर उस दिए में सरसों का तेल डालकर 2 मुंह की बाती बना लीजिए। 2 मुंह की बाती, ऊपर की तरफ पीछे की तरफ, ये रख लीजिए। आटे की लोई का दिया बना लेती हैं माताएं बहनें बड़े आसानी से। क्या क्या हुआ? बेलपत्र हुआ, इत्र हुआ कॉटन में, और आटे की लोई का दिया 2 मुंह की बाती वाला। कुछ मौसमी फल रख लीजिए, बेर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। अब ये आपकी इच्छा, 3 हमने अनिवार्य बताया, बाकी आपकी इच्छा है। आगे जैसे धतूरा रख लीजिए, भांग रख लीजिए, अर्पित किया जाता है। बेर बहुत शिवरात्रि में बहुत लोग शुभ करते हैं, पहली बार खाते हैं, चढ़ाते हैं, तो वो भी रख दीजिए। समस्त सामग्रियां रखें, शिवलिंग के सम्मुख इन समस्त सामग्रियों को रखकर दिया जला दीजिए। ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक सामग्री अर्पित कर दीजिए। अभी मौन व्रत ही हैं आप, सुबह से बोलना अभी नहीं है। पहला शब्द ओम नमः शिवाय वहीं निकले भगवान भोलेनाथ के समक्ष, सब कुछ अर्पित करके, और फिर अंत में जलाभिषेक कर दीजिए। और जो दिया है आटे की लोई का, उससे आप आरती कर दीजिए, जल से अभिषेक कर दीजिए। लास्ट में घर चले आइए। इसे करने के बाद रिजल्ट कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा। अपने अपनों को भी जरूर ये उपाय करवाइएगा, परम लाभ होगा। अनोखा अनुभूत प्रयोग है, भोलेनाथ तो भोले ही हैं, कृपा जरूर करेंगे। और हाँ, शिवरात्रि के ही दिन अगर आपके विवाह में, विवाह बाधा में किसी भी प्रकार की दिक्कत आदि आ रही है, तो हम एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं। और चाहें तो आप हमारे वृंदावन जहाँ ये आयोजन होगा वहाँ पे भी पधार सकते हैं और ठाकुर जी का दर्शन करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। इस विशेष आयोजन का लाभ 3 लोगों को होगा। शादी नहीं हो रही है तो होगा, शादी होकर चल नहीं रही है तो होगा, मनचाही शादी चाहते हैं तो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राधे राधे।